गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3 and 3x plus 6y equals to 10 has a unique solution। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। इसके लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है। द सेकेंड नंबर, इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों ही कंडीशन जो है इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव द सॉल्यूशन, बट द थर्ड केस इज इनकंसिस्टेंट, और इसका कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन का। दैट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो फर्स्ट केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशन में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है कोइंसिडेंट लाइंस होता है, कोइंसिडेंट लाइन। और जो थर्ड कंडीशन है इसमें क्या होता है? पैरेलल लाइंस होते हैं। दो लाइन जो है उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन होता है, ये कंडीशन। तो ये बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पहले बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है एज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि हम लोग को ये वाला कंडीशन जो है अप्लाई करना है। a1/a2 इक्वल्स नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हम लोग को करना है। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी जो इक्वेशंस का जो फॉर्म होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। ये दो जो है इक्वेशन का फॉर्म चलेगा, यानी कि जो हमारा पहला इक्वेशन है kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? kx प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ये आ गया है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, इसको हम सेकेंड इक्वेशन यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? कैसे लिखना होगा? 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन में ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1, दैट मीन्स a1 का वैल्यू जो है वो k है, x का जो कोफिशिएंट है। a1x प्लस b1y दैट मीन्स b1 का वैल्यू 2 है और c1 -3 है।
सेकेंड इक्वेशन में जब हम जाते हैं तो a2x मतलब a2 का वैल्यू 3 है, b2y, b2 क्या है 6 है, एंड c2 माइनस 10 है. तो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2. a1 इक्वल्स टू k, b1 इक्वल्स टू 2, c1 भी हम लिख सकते हैं बट c1 का यूज़ नहीं है. a2 जो है वो 3 हो जाएगा और b2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो कंडीशंस क्या है हमारे पास, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन. क्या कंडीशन है, द सिस्टम इक्वेशन हैज ए condition that a1 by a2 not equal to b1 by b2. Now we can put the value of a1. What is the value of a1? a1 equals to k. a2, what is the value of a2? a2 equals to 3, not equal to b1 is equal to 2 and b2 is equal to 6. k by 3 not equal to, इसको कैंसिल कर सकते हैं, k by 3 not equal to 1 by 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें, 3k not equal to 3 and k not equal to 3 by 3 equals to 1. This is the final solution.